नमस्कार साथियों, ENI न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ महेंद्र। हम इस समय रुद्रपुर विधानसभा में हैं और हमारे साथ प्रबल दावेदार भाजपा के भारत भूषण चुग जी हैं। उनसे आज बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद महेंद्र जी। सर, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अब चुनाव संचालन समिति के सह संयोजक हैं, तो किस तरीके टिकटों के बंटवारे को लेकर और भाजपा एक बार फिर से प्रदेश में लाने को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से माननीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार आ रही है और युवा सरकार, और इस बार मुझे लगता है कि 60 से पार हमारी संख्या पहुंचने वाली है। आप 60 पार कह रहे हो, कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार बन रही है। अब मुंगेरी लाल के सपने तो वो भी देख ही सकते हैं ना। और जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री, इतना काम उत्तराखंड के लिए डबल इंजन की सरकार ने किया है, जिधर आप देख लो सड़कें, और आप देखो पहाड़ पे कितना विकास हो रहा है। उसके अलावा ऐसी ऐसी योजनाएं, कोरोना में जो लोगों के साथ कोई क्षति, उसकी योजनाएं। कोरोना में कांग्रेसी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, खाली ट्वीट करते थे और फेसबुक पे चलते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सेवाई संगठन के नाते, चाहे पहली लहर रही हो दूसरी लहर रही हो, हमेशा जनता के और समाज की सेवा के लिए आगे आए। आप रुद्रपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, आपकी किस तरह की तैयारियां, क्या विजन है रुद्रपुर को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और दलों की तरह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव और काम के लिए तैयार रहता है, और हमारी तैयारी कोई आज से नहीं है। हम पिछले कई वर्षों से तैयारी है, हम जनता के बीच में रहते हैं। मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, मैं जिला पंचायत सदस्य मेरी माता जी रही हैं, मैं जिले का महामंत्री रहा हूँ, आज प्रदेश की कई पदों पर रहा हूँ, आज चुनाव संचालन समिति में, और लगातार हम लोगों के बीच में से जाते नहीं है। चुनाव लड़ना हो या ना लड़ना हो, वो तो पार्टी का आदेश होगा। पार्टी का आदेश होगा चुनाव लड़िए तो चुनाव लड़ लेंगे, हमें कोई अलग से विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हम, आपने देखा होगा, चाहे कोरोना समय रहा हो या आम दिनों का समय रहा हो, चाहे गरीबों की मदद का समय रहा हो या कोरोना मरीजों की मदद का समय रहा हो, हम 24 घंटे 365 दिन बिल्कुल तत्पर रहे हैं और घर बिना डरे बिना रुके हम चलते रहे हैं। आपका विजन क्या है रुद्रपुर को लेकर? किन किन? रुद्रपुर का विज़न यही है कि जैसे हमारे इसका एक नक्शा था जो सुनते हैं हम, कि रुद्रपुर एक स्मार्ट सिटी के तौर पर चंडीगढ़ की तरह एक शहर बने, तो वैसा हो। यहाँ पर एक विकसित शहर हो, यहाँ पर सीवर लाइन हो, यहाँ पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो, तो उस तरह का एक शहर हमारा बने, और अच्छी पार्किंग हो। और कई सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब दी भी हैं। यहाँ पर आपकी जो बड़ी पार्किंग है वो बनने जा रही है, मंडी बाहर जा रही है आपकी, तो कई काम, ट्रांसपोर्ट नगर बाहर जा रहा है, तो कई काम तो होने जा रहे हैं, तत्काल 1 साल के अंदर वो हो जाएंगे। और हमारा यह है कि यहाँ पर सीवर लाइन की जो एक पानी की समस्या, क्योंकि अभी बाढ़ का रूप ले लिया था, तो वो समस्या सबसे विकराल है, वो हटे। और उसके बाद जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको और भी रोजगार से जोड़ा जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, और मोदी जी के स्वावलंबी मिशन को भी आगे बढ़ाया जाए। यहाँ सोमवार को एक घटना घटित हुई है, उसका चर्चा करना आज बहुत ज़रूरी है। ये कहा जा रहा है कि रुद्रपुर की फिजा खराब करने की कोशिश की गई। अब कई लोग ख़राब लोग हैं, मेरी तो तबीयत ख़राब थी, मैं तो खुद आज घर से अब बाहर आया हूँ। मैंने भी आप लोगों के माध्यम से और समाचार पत्रों में पढ़ा, तो ये जो भी दुर्घटनाएं करते हैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और तुरंत ऐसे शरारती तत्वों पर कार्रवाई करते जो उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। आप रुद्रपुर की जनता से क्या अपील करेंगे? भाई, उनको शांति रखनी चाहिए और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चुनाव को लेकर और कुछ कहेंगे आप? चुनाव को लेकर यही कहेंगे कि अब हमारा युवा नेतृत्व हमारे आगे है, उनका ध्यान करें। माननीय मोदी जी ने जो विज़न दिया है उस पर चलते हुए हम लोग यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। और हमारा तो वही मैंने जैसे बताया कि बेरोजगारों को रोजगार, गरीब लड़कियों की शादियाँ, और इसके अलावा जो भी विकास के कार्य यहाँ रुके हुए हैं या जो चल रहे थे उनको और तेज़ी से आगे बढ़ाना। ये नहीं कि कांग्रेस और अन्य दलों के झूठी अफवाहें करना या एक दूसरे पर आरोप लगाना, हमारा ये काम नहीं। हमारा काम है विकास की गति को और आगे बढ़ाना। भाजपा में इस बार टिकट को लेकर लंबी दावेदारी है, उसमें भारत भूषण चुग जी कहाँ पर हैं? भारत भूषण चुग तो एक सामान्य कार्यकर्ता है पार्टी का। पार्टी का आदेश होगा तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं होगा तो पार्टी को लड़ाएंगे। दावेदारों में कहाँ पर हैं? नहीं, दावेदारों हम तो गिनते ही नहीं अपने। हम तो भारतीय जनता पार्टी के, और आज से नहीं, 26 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिकाओं का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, जितनी विधानसभा का चुनाव हो, सब में बिल्कुल बढ़ चढ़कर, आपने भी जब से मेरे को जानते होंगे, तन मन और धन से बढ़ चढ़कर और पूरा चुनाव ऐसे लड़ते हैं जैसे हम खुद या हमारा परिवार चुनाव लड़ रहा हो। हम भारतीय जनता पार्टी को अपने परिवार की तरह चुनाव लड़ाते हैं, चाहे टिकट कोई भी लाया हो। तो ये हमारे साथ भारत भूषण चुग जी थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, किसी का भी चुनाव हो, उसमें पूरी तन मन धन से ये भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं। अपने सहयोगी नवल के साथ महेंद्र, रुद्रपुर, ENI न्यूज़ नेटवर्क।